मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 9 की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 9 की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक पे भी मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/6। हमें यहाँ पर 1/5 और 1/6 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो नंबर दिए हैं 1/5 एंड 1/6। क्या दो नंबर दिए हैं, 1/5 और 1/6, ये दो नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए कि 2 और 5 है, आपके पास दो नंबर है, इनके बीच में आप नंबर बताइए, तो इनके बीच में हम इजीली नंबर बता सकते हैं। 2 के बाद क्या आ सकता है, 2.1 आ सकता है, 2.2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4.9 आ सकता है। कई नंबर 2 और 5 के बीच में आ सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अब दो रेशनल नंबर दिए हैं 1/5 और 1/6। क्या ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर में है ना। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, अब 2 और 5 के बीच में ये तो सिंपल एक इंटीजर है, इनके बीच में तो हम इजीली नंबर बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो इसका क्या तरीका है कि ये जो आपके जो दो रेशनल नंबर दिए हुए ना, पहले आप इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब ये है कि उन दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मतलब कि इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, क्या तरीका है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 और 6, तो क्या आएगा 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा ना। आगे एलसीएम 30। अब देखिए हम ये पहला वाला जो नंबर हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों रेशनल नंबर को हम लाइक फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए ये पहला नंबर क्या है 1/5 है, हमने दोनों का एलसीएम लिया तो क्या है 30 आया। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर जो 5 है ना, 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 30। 5 को 6 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा। तो ये 6 इसमें इंटू किया तो ये 6 इसमें भी इंटू कर दीजिए। ठीक है, अब ये 1 6 क्या हो जाएगा 6 अपॉन, और 5 6 क्या हो जाएगा 30। अब वैसे भी जब आप 6 और अपॉन 30 इसको जब आप लोएस्ट टर्म में करेंगे तो इसी के तो ही बराबर आएगा। भाई इसको काटेंगे तो इसी के बराबर तो आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन ही है। तो इस फ्रैक्शन क्या होता है, जो अपॉन में होता है, तो ये रेशनल नंबर भी है। तो पहले इनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने चेंज किया तो 6/30 आ गया। अब ये दूसरा वाला नंबर, दूसरा वाला रेशनल नंबर क्या दिया 1/6। तो अब देखिए एलसीएम कितना आया 30। तो 6 के टेबल में 30 कब आता है, ये डिनोमिनेटर में चेक करना है। 6 के टेबल में 30 कब आता है 5 टाइम्स। तो 6 को जब आप 5 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा। तो ये 5 इसमें भी इंटू करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तब देखिए 1 5 जब 5 हो गया और ये 6 5 जब क्या हो गया 30। और अब जब इसको आप कैंसिल करेंगे, लोएस्ट टर्म में करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 1/5 का इक्विवेलेंट 6/30 है। इक्विवेलेंट ये दोनों बराबर ही तो है भाई, इसको काटेंगे यही आएगा। और 1/6 का इक्विवेलेंट क्या है 5/30। ये सब आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चाहे आप 1/5 बोली चाहे 6/30 बोली, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप 1/6 बोली चाहे 5/30 बोली, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब देखिए हम 1/5 की जगह क्या लिखेंगे भाई, 1/5 ये दोनों आपस में बराबर है, तो अब हम 1/5 में लिख के क्या लिखेंगे 6/30 की जगह लिखेंगे। एंड इस 1/6 की जगह हम क्या लिखेंगे 5/30 लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब हम 1/6 ना लिख करके 5/30 लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए हमारे पास दो नंबर है 6/30 और 5/30। तो ये इन दोनों में ये आप इन दोनों के बीच का नंबर बताना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/30 एंड 6/30 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, ये भी हम लिख सकते हैं। हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो देखिए यहाँ 5/30 यहाँ पर 6/30, तो इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5 के बाद डायरेक्ट 6 ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को और बढ़ाने के लिए, ताकि हम इनके बीच में 4 रेशनल नंबर पता कर सकें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 5/30 है ना, 5/30 इसमें हम 5 इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे 5 इंटू कर देंगे। एंड ये जो 6/30 है इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 इंटू कर देंगे। भाई ये 5 तो अगेन कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 5/30 मतलब कि ये जितना भी नंबर हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं 1/5 और 1/6 को,
पहले 1/5 को हमने बदला तो क्या है 6/30 आया, लेकिन इसको काटेंगे तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इसको 1/6 को हमने 5/30 लिख दिया, तो इसको काटेंगे तो इसी दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अगेन हम इन दोनों नंबर में क्या कर दिए 5 और 5 दोनों इंटू कर दिए। तो ये सब ये जितना भी आप इसमें जो भी नंबर आप इंटू करेंगे न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में भी इंटू होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी नंबर इंटू करेंगे दोनों में इंटू होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। नंबर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर 1/5 है 1/6 है ये चेंज नहीं होना चाहिए। आप इसमें कितना भी नंबर आप ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए, आप काटेंगे इसको लोएस्ट में करेंगे तो यही तो आएगा 1/5। ये भाई क्या है, ये 5 कैंसिल और 5 × 5 5 30 तो इसी के तो बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये 5 कैंसिल और 6 को 6 × 6 6 5 30 तो ये कट पिट के 1/5 इसके बराबर आ गया ना। तो नंबर आपको बदलना नहीं चाहिए, आप जो कुछ भी इंटू कीजिए नंबर आपका इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये हमारा यहाँ पे पहले हमारा क्या है 5/30 और 6/30 है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो बता नहीं सकते, क्योंकि देखिए 5 के बाद डायरेक्ट 6 ही आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अगेन इन दोनों में, इसमें और इसमें 5/5 इंटू कर दिए। तो देखिए अब देखिए इंटू कीजिए, 5 5 क्या हो जाएगा 25 और 30 और 5 क्या हो जाएगा 150 एंड 6 5 30 और ये क्या हो जाएगा 150। हमें 4 रेशनल नंबर बताने हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया 150 150 डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब डिनोमिनेटर आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ न्यूमरेटर क्या है 25 और 30। तो 25 और 30 के बीच में तो कई नंबर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया है 25/150 एंड क्या आया है 30/150, जो कि ये किसका इक्विवेलेंट है 25/150। देखिए इसका इक्विवेलेंट है 6 5 30, यस ये 1/6 का ही तो इक्विवेलेंट है भाई। ये 1/6 जो था ना इसी को इसमें हमने लिख दिया 25/150, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब और ये किसका इक्विवेलेंट 30/150, ये है 1/5 का। तो नंबर हमारा भाई है ओरिजिनल, ये 1/6 ही है और ये हमारा क्या 1/5 ही है, जो 2 नंबर दिए हैं क्वेश्चन में। तो अब देखिए हमने लाइक फ्रैक्शन में बदल दिया तो हमारा ये आया 25/150 और ये आया 30/150। तो अब इन दोनों के बीच का आप रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो देखिए अब इजी हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे 25/150, इसके बाद 25 के बाद क्या आता है 26, तो 26/150 ये आएगा। फिर ये क्या 26 के बाद क्या आएगा 27/150। हमें 4 बताना, 2 हमने बता दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी कि 25 और 30 के बीच में आना चाहिए। और अपॉन 150 तो यहाँ लगा ही रहेगा नीचे, ठीक है। तो 25 और 26 27, फिर क्या आएगा 28/150, फिर क्या आएगा 29/150 और 29 के बाद ये नंबर आ गया ना 30/150। तो देखिए ये दोनों नंबर है रेशनल नंबर, इनके बीच में क्या आ रहा है ये 4 रेशनल नंबर आ गए ना 26/150, 27/150, 28/150, 29/150। तो यही 4 रेशनल नंबर है जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया है।